नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर पर। चलिए जान लेते हैं बड़ी खबरें। सबसे पहले तो आपको बता दें, बिहार में जो है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम एफआरएस को लागू कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जितनी भी योजनाएं हैं सब एफआरएस के जरिए ही क्रियान्वित की जाएंगी। बिहार के सहरसा में आईसीडीएस विभाग द्वारा अब एफआरएस के तहत चेहरे का सत्यापन के बाद ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना दिए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहले शिशु लड़का या लड़की के लिए 5,000 रुपये, दूसरे कन्या शिशु के लिए 6,000 रुपये दिया जाता है। इधर चेहरे के सत्यापन के बाद ही पोषाहार वितरण भी किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए विभाग वैसे केंद्रों को चिन्हित किया जा रहा है जो चेहरे सत्यापन किए बिना पोषाहार बांट रहे हैं। जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर हर माह की 15 तारीख को पूरक पोषाहार का वितरण किया जाता है। आईसीडीएस के डीपीओ यहाँ के हैं, इन्होंने बताया है कि पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से ई केवाईसी और चेहरे का सत्यापन फेस ऑथेंटिकेशन करना जरूरी है। इसकी पुष्टि के बाद ही पूरक पोषाहार दिया जाएगा। सभी लाभार्थियों का अब आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में पूरे राज्यों में एफआरएस सिस्टम को लागू करने की कवायद चल रही है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जनपदों में फिलहाल आंगनबाड़ी केंद्रों को 15 तारीख तक बंद रखने का अवकाश घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में जो है 1 जून से 15 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों का अवकाश घोषित कर दिया गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं। आंगनबाड़ी बहनों की एक बड़ी मांग पूरी हो गई है। पंजाब सरकार ने मांग पूरी की है। दरअसल पंजाब के हजारों आंगनबाड़ी केंद्रों में अब सरकारी स्कूलों की तर्ज पर सर्दी और गर्मी की छुट्टियां होंगी। अभी तो फिलहाल गर्मी चल रही है, तो इस गर्मी में भी छुट्टी होगी और सर्दी में भी होगी। और समय समय पर प्राइमरी स्कूलों की समय सारणी में बदलाव होता है, तो वही समय सारणी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी लागू की जाएगी। पंजाब सरकार की ओर से बड़ा फैसला है। इस बारे में आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया है कि उनका संगठन काफी समय से मांग कर रहा था, विभाग जो है स्कूलों की तर्ज पर छुट्टियां व टाइम टेबल लागू करे ताकि स्कूलों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में आ रही समस्याओं का समाधान हो सके। आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 जून से 30 जून तक छुट्टियां होती थी पहले, जिसे सर्व संघ ने 15 मई 2023 को मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर से मुलाकात के दौरान प्राइमरी स्कूलों की तर्ज पर छुट्टियां करने की मांग की थी। पिछले 2 वर्षों से लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों में जून माह की पूरी छुट्टियां जो है लागू की जा रही हैं। यहाँ पर एक बड़ी खबर ये है कि पंजाब सरकार कह रही है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में प्राइमरी विद्यालयों की तर्ज पर ही होगी। यानी कि गर्मियों में छुट्टी तो हो ही रही है, साथ ही सर्दियों में भी अगर प्राइमरी विद्यालय बंद रहते हैं तो यहाँ पर जो है सर्दी में भी अवकाश होगा। जिस तरीके से प्राइमरी विद्यालयों का होता है उसी तरीके से आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अब लागू होगा। ये बड़ा फैसला है, उसकी मांग जो है काफी समय से हो रही थी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करें लाइक और शेयर करना मत भूलें। इसी के साथ ही कमेंट बॉक्स में रखिए क्या उत्तर प्रदेश सरकार को भी ऐसा ही आदेश जारी करना चाहिए या फिर नहीं। बात कर लेते हैं, एक और अपडेट आ रही है। दरअसल राजस्थान सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। राजस्थान सरकार कह रही है कि जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनकी दशा और दिशा बदलेंगे। दशा और दिशा का मतलब उनमें पैसे खर्च करेंगे। बाल विकास सेवाएं विभाग की ओर से मरम्मत योग्य आंगनबाड़ी भवनों के प्रस्ताव मांगे गए हैं। यानी कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति जीर्ण है, जिसके आधार पर भवनों की मरम्मत पर जो है 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत को लेकर राजस्थान के प्रत्येक जनपद से बाल विकास विभाग की ओर से मरम्मत और उसकी लागत का प्रस्ताव तैयार कर बाल विकास सेवा जयपुर को भेजा गया है, जिसमें भवन में क्या क्या काम करवाना है, किस कार्य की कितनी लागत होगी, केंद्र ग्रामीण क्षेत्र का है या शहरी क्षेत्र का, इसके साथ ही अन्य जानकारियां भेजी गई हैं। यानी कि जो भी कमियां होंगी उनको दूर करने का जो है काम किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें, बाल विकास सेवा विभाग की ओर से मरम्मत के लिए हर विधानसभा से कम 30 भवनों की संख्या के अनुसार गणना करते हुए प्रस्ताव भेजे गए हैं। फिलहाल इस मामले पर जो है राजेश कुमार उप निदेशक इनकी ओर से बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजे गए हैं। जनपद पाली में 5 विधानसभा हैं, यहाँ से 145 आंगनबाड़ी केंद्रों का तकनीमा बनाकर सूचना भेजी गई है। तो अलग अलग विधानसभा स्तर पर जो है भेजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति को सुधारा जा सके। तो ऐसे में अब समझा जा सकता है कि सरकार का ध्यान आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी है और उनकी स्थिति को अच्छा करे, इस पर भी जो है ध्यान लगातार है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या यूपी सरकार को भी ऐसा करना चाहिए?